हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपनी क्षितिज बुक के सेकंड चैप्टर को लेकर। तो आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है ये रचित है तुलसीदास जी के द्वारा। और तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस बुक है उसमें से ये एक चैप्टर लिया गया है, जो लिया गया है बालकांड में से। बालकांड में से ये चैप्टर लिया गया है जो आधारित है सीता जी के स्वयंवर के ऊपर। आप सभी ने रामायण देखी होगी और आप सभी को ये पता होगा कि जब सीता जी का स्वयंवर होता है तो वहाँ पर एक धनुष होता है। जो किसका धनुष होता है? वो शिव जी का धनुष होता है। और उस स्वयंवर में बहुत ही बड़े बड़े महाराजा और महापुरुष आते हैं अपना बल दिखाने के लिए, है ना। और जो महाराज रहते हैं उनकी ये शर्त रहती है कि जो भी पुरुष इस धनुष को की प्रतिज्ञा लेगा वो सीता जी का, उसके साथ क्या होगा? स्वयंवर होगा, है ना। सीता जी का उनके साथ विवाह होगा। पर सभी महापुरुष, सभी राजा महाराजा उस धनुष को प्रतिज्ञा लेने में असफल होते हैं। फिर बारी आती है श्री राम जी की। तो श्री राम जी पहुँचते हैं, जैसे ही वो धनुष को छूते हैं तो धनुष क्या होता है? टूट जाता है। और जैसे ही धनुष टूटता है उसके बाद सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मचने लगता है। और ये गर्जना सुनकर, ये गर्जना की पता चलता है शिव जी के परम भक्त थे जिनका नाम था परशुराम। अब परशुराम पहुँचते हैं बहुत ही क्रोधित अवस्था में दरबार में। और ये जो संवाद होता है फिर होता है राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच। उस धनुष को लेकर जो संवाद होता है उसी पे आधारित ये आज का हमारा चैप्टर है। तो ये लिखा गया है चैप्टर तुलसीदास जी के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय समझेंगे। तो जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक एक गांव में। ठीक है। इनका जन्म माना जाता है 1532 के आसपास, है ना। ये कंफर्म डेट नहीं है, आगे पीछे कुछ इसमें हो सकता है। अब तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। मतलब बचपन में ही वे अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। मतलब वे मानव के जो मूल्य होते हैं, मानव की जो नैतिक चीज़ें होते हैं, उन्हीं की वे उपासक थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय है। मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी जो रचनाएं लिखी हैं वे सारी किस पे आधारित थी? राम भक्ति पर आधारित थी। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इन्हें नोट करिएगा। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए बच्चों, हम आज का पार्ट अपना शुरू करते हैं। तो कहाँ हमारा चैप्टर की लाइनें हैं। नाथ शंभु धनु भंज निराहा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा। आएसु कहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोकर करे सेवकाई, अरिकनि करे करई लड़ाई। सुनहु राम जेहु सिंह धनु तोरा, सहस बाहु सम सम सो रिपु मोहरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, ना ता मारे जेहि सब राजा। तो इन लाइनों में परशुराम जो है बहुत ही क्रोधित होकर श्री राम से बोल रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। उन्हें नहीं पता है कि धनुष किसने तोड़ा है। तो वो श्री राम जी से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक हो गया। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम तो लड़ाई ही करना होता है। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा भी शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। तो परशुराम जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होकर उस राजसभा में, उस स्वयंवर में पहुंच गए हैं। और वो सभी को चेतावनी दे रहे हैं बहुत ही क्रोधित होकर कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो जितने भी राजा वहाँ पर उपस्थित हैं सभी उनके हाथों मारे जाएंगे। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा परशुराम कह रहे हैं श्री राम जी से। आगे की लाइन है, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, बोली परसु धरी अवमाने।
बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस कीन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई के भृगु कुल केतु। हे रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न सभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो इन लाइनों में कौन क्या कह रहे हैं? लखन जी कह रहे हैं, मतलब लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं मुस्कुराते हुए, कहते हैं लक्ष्मण जी मुस्काए और उनका अपमान करते हुए बोले, मतलब लक्ष्मण जी परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं कि बचपन में हमने बहुत सी धनुष तोड़ डाली हैं, मतलब बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। मतलब बचपन से हम इतने सारे धनुष तोड़ते हुए आए हैं, आपने तो कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? मतलब इस धनुष पर ही आपको इतना ज़्यादा प्रेम क्यों है? यह सुनकर भृंगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। मतलब ये सुनकर ही जो परशुराम थे वो एकदम आग बबूला होकर गुस्सा हो गए और कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है? सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? मतलब वे बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है, होश में बात कर रहे हो, इस सारे संसार में सबसे ज़्यादा जो विख्यात है शिव जी, ये धनुष उनका है, कोई धनुषी के समान धनुष नहीं है जो तुमने बचपन से इतने तोड़े हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सनहुई देव सब धनुष समाना। का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चितई परसु की औरा, रे सट सुनई सुभाऊ न मोरा। तो इन लाइनों में लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही समान है, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ हानि? मतलब ये जो धनुष था ये तो पुराना ही है, इसको तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि? श्री रामचंद्र जी ने तो इस नवीन के धोखे से देखा था, इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि जो परशुराम जी हैं वो बहुत ही क्रोधित स्वभाव के हैं, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारा पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ मिलता और हमें क्या ही हानि होती। तो ये जो धनुष टूटा है इसमें श्री राम जी का कोई भी दोष नहीं है, उन्होंने तो इस धनुष को छुआ ही था और जैसे ही उन्होंने इस धनुष को छुआ वे टूट गया। इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है, आप बिना मतलब ही क्रोधित हो रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से। आगे चलते हैं। बालकु बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोह। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप किन्हु किन्ही, विपुल बार मही देव दीन्ही। सब सहस बाहु भुज देह निहारा, परसु बिलोकु महीप कुम्हारा। मातु पितहि जान सोच बस, करही मही किशोरा। गर्भ के अभर्क दलन, परसु मोर अति घोर। मतलब इन लाइनों में परशुराम लक्ष्मण जी से कहते हैं, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मतलब वे कहते हैं कि अरे मूर्ख, क्या तू मुझे सिर्फ एक मुनि ही समझता है? मुनियों का स्वभाव होता है बहुत ही शांत स्वभाव के होते, बहुत ही काम नेचर के होते हैं। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु विश्व भर में विख्यात है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता की सोच वश न कर, है ना, माता पिता के बारे में सोचो, मुझे कुछ गलत काम करने के लिए विवश ना करो।
मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि मेरा जो फरसा है वो विश्व में विख्यात है। मैंने अपनी सहस्त्र भुजाओं से कई राजाओं को, कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है, और इसे उन्हें किसे दे दिया है? उन्हें ब्राह्मणों को दे दिया है। तो मेरा जो फरसा है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। यह गर्भ में पले बच्चों का भी नाश करने वाला है। मतलब ये इतना ज़्यादा हानिकारक है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का भी ये नाश कर सकता है ना। आगे की लाइनें हैं, बिहई लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कठारू, चाहत उड़ावन फूहू फू की पहारू, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, ते तरजनी देखी मही जाही, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेव बिलोकी, जो कुछ कहुत सहु रिस रोकी, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कूल इन पर न सराही। तो लक्ष्मण जी हंसकर अपनी कोमल वाणी में परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। कहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, मतलब बहुत छोटी फल नहीं है, मतलब फूंक से पहाड़ को उड़ाना कोई बहुत ही छोटी सी बात नहीं है। जो तर्जनी को, मतलब जो उंगली के पास की अंगूठी होती है, उंगली को देखते ही मर जाती है, यह कोई इतनी छोटी बात नहीं है जो उंगली को देखते ही मर जाए। कठोर और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगवंशी समझकर और यज्ञपति देखकर जो कुछ आप कहते हैं, मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन सब पर हमारे कुल ने वीरता कभी भी नहीं दिखाई है। तो ये कहते हैं कि आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, इसको कहने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि वो भी एक रघुवंशी है और उनके कुल की मानता है कि वे कभी भी देवता, भगवान के भक्त और ब्राह्मण, गोवंश, इन पर कभी भी वे अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ये जो आज हमारा हुआ, ये हमारा पार्ट 1 था। आगे का चैप्टर हम 2nd पार्ट में कंप्लीट करेंगे। जब तक हमने जो आज के जो पद पढ़े हैं, इन्हीं को आप एक बार रिवाइज करिएगा, आपको ये चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे इसके 2nd पार्ट में। जब तक के लिए आप इन्हीं चैप्टर्स को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिएगा। थैंक यू।